भारत देश हम अभियान चलाएंगे। जय भीम के नारे लग रहे हैं यहाँ पे। अरे हम जय भीम में कहें, सामने से बैरिकेडिंग लगी हुई है, इस तरफ से पुलिस वो भी नहीं सुनते। ये बिल्डिंग अगर फाउंडेशन सही नहीं तो मैं बिल्डिंग नेशन बिल्डिंग कैसे कर सकता। कुमार नायडू डिस्ट्रिक्ट लातूर महाराष्ट्र भारत जी। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं 20 साल से वामचुम साहब के साथ मैं चलते चलते महाराष्ट्र से 40 करोड़ देशवासी आपको खींच कर निकाले। इस्तीफा तो देने लेना। हाँ, फिर चंद्रबाबू नायडू ने एक संविधान के तौर पर जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की भारत माता की। अब लोग जोरों से अब लड़ेंगे जोरों से। गाना ओके भाई ओके। बड़ा पछताओगे, सीधे मुँह तुम हमसे बात करते नहीं, वो डरते हैं कि उनसे हम डरते नहीं, जाहिलों से तर्कों के साथ लड़ेंगे, स्टूडेंट से हमको सवाल करेंगे, जाहिलों से तर्कों के साथ लड़ेंगे, स्टूडेंट हमको सवाल करेंगे, पहले से जो टकराओगे, जवाब देने से जो टकराओगे, बड़ा पछताओगे। तू भी
तेरी बारी आई है, 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 भाई भाई तेरी बारी आई है, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा कैसे आप बताओ? हाँ, आज हम सोचेंगे कि देश के अंदर काले अंग्रेजों ने देश के ऊपर कब्जा कर चुके हैं, काले टोपी वाले काले अंग्रेज। और हमारे पूर्वजों ने क्या कहा था, अंग्रेज देश छोड़ो आंदोलन। तो आज हमें वक्त आ चुका है, काले अंग्रेजों ने हमें बच्चों को पीटा है, महिलाओं को मारा है, कानून हाथ में लिया है और संविधान को धज्जी पे रख के ये लोगों को पीट रहे हैं, मार रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं महिलाओं पे। इसलिए इसके लिए हमने यहाँ विरोध करने के लिए देश के पूरे भारत देश में अभियान चलाएंगे। जय भीम के नारे लग रहे हैं यहाँ पे। अरे हम जय भीम भी कहेंगे, जय संविधान भी कहेंगे, जय भारत भी कहेंगे, जय माता जी भी कहेंगे, जय 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 राम भी कहेंगे। देश के संविधान ने सबको सब बोलने का अधिकार दिया है। जय जवान जय किसान की नारे भी लगाएंगे। चंद्रशेखर आजाद धरने पे बैठे पार्लियामेंट के अंदर। बहुत बढ़िया बात है, सब देशवासियों को ध्यान कर रखना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद तरीके ऐसे पूरे जवान बच्चे आज रास्ते पे आके देशवासियों को बचाना चाहिए। देश का लोकतंत्र खतरे में, देश का संविधान खतरे में। सर मैं ये कहना चाह रहा था, आपने जब ये कहा कि नारे लगाए जा रहे थे, कल जो अंदर लाठीचार्ज हुआ है ना, कल शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा था, अचानक से सामने से पुलिस आ गई और पुलिस आने के बाद सामने से बैरिकेडिंग लगी हुई है, इस तरफ से पुलिस आ रही है और उसमें एक भी महिला पुलिस नहीं थी, सब के सब जेंट्स पुलिस में खुद मौजूद था कंटिन्यू। और जब सब लोग भागने लगे ना, बिल्कुल जलियांवाला बाग की तरह हो गया था। लोगों ने कहा ना जलियांवाला बाग, हमने देखा नहीं लेकिन हमने कल देख लिया। आंदोलन चलेगा कब तक? जब तक मोदी सरकार इस्तीफा ना दे। इस्तीफा तो देगी नहीं देंगे तो पूरे देश के अंदर ये आंदोलन को रहा है। अरे आप देख रहे हो पूरे भारत में आंदोलन चल रहा है। मुंबई में हुआ, कलकत्ता में हुआ, गोवा में हुआ, नागपुर में हो रहा है, महाराष्ट्र के अंदर 10 जगहों पे आंदोलन हो चुका है, कल पटना में होगा, लखनऊ। ये आंदोलन पूरे भारत में लगाया जाएगा और भारतवासी जागेंगे तो बीजेपी मुक्त भारत, आरएसएस मुक्त भारत करेंगे। देश आजाद होने के बाद पहली बार इतना बड़ा आंदोलन हुआ। ये आंदोलन जिन्होंने लोगों को, इन्होंने सब समाज को मजबूर ठेके पे काम करने वाले बना के रखा था। जब जाके जवान बच्चे आज कमाने लगे, अपने पैर पे खड़े हुए, इसलिए आज इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। दीपके जी साहब और हमारे सोनम वांगचुक साहब अपोजिशन आंदोलन में बैठे हैं, उनका भी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। आंदोलन को अब जीत के जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देगा और नहीं देगा तो हम यहाँ से कहेंगे सब देशवासियों को, जो आपके गाँव के अंदर SC ST OBC समाज के लोग रहते हैं, वो सांसद है, वो सांसद को इस्तीफा देना चाहिए और सरकार गिराना चाहिए। अगर फिर भी नहीं मानते ये तो हम नायडू को, नीतीश कुमार को, एकनाथ शिंदे को हम कहेंगे कि तुम देशवासी हो, देशभक्त हो, लोकतंत्र के रक्षक हो, तुम बख्शकों के साथ क्या कर रहे हैं? तो देश से इनको तुम आपका सपोर्ट निकालो और सरकार गिराओ। ये बात हम यहाँ पे भारतवासियों को यहाँ से कहना चाहते हैं। अब आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ आप क्या कहना चाहोगे आंदोलन को लेकर? देखो, आंदोलन के लिए हमारा अंबेडकर साहब को लेके आया, क्योंकि वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया में कैसे डेमोक्रेसी इम्प्लीमेंट हो गया, कल देखा है, सभी देखा है डेमोक्रेसी कैसा है। इसलिए अंबेडकर साहब ने देखने के लिए अब लेके आया वो ये है प्रोटेस्ट ये केवल बच्चे के शिक्षण के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। इसके लिए आप लाठी चार्ज मारे तो गोली मार दिए तो डेमोक्रेसी कैसे इम्प्लीमेंट होगा देश में? कौन सा तरीका होना चाहिए डेमोक्रेसी लागू करने के लिए? क्या तरीका अपनाना चाहिए? देखो, डेमोक्रेसी है तो सबको पूछने के लिए अधिकार है। हम डेमोक्रेसी में सिटीजन इज द किंग। आप केवल मंत्री है, एक मंत्री को बचाने के लिए इतना बच्चे को मारा है तो ये कैसे डेमोक्रेसी होगा?
चंद्रशेखर भी धरने पे बैठा हुआ पार्लियामेंट के अंदर। काले अंग्रेज काले टोपी वाले भारत वही हम सभी धरने बैठना ही चाहिए, क्योंकि बच्चे के लिए, शिक्षण के लिए एजुकेशन इज द फाउंडेशन फॉर द नेशन बिल्डिंग। वो भी नहीं सुनते। ये बिल्डिंग अगर फाउंडेशन सही नहीं तो मैं बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग कैसे कर सकता? कुमार नायडू करेंगे कि आप सरकार गिराओ और हमारे बच्चों को जस्टिस दो। आंदोलन को लेकर क्या करोगे? आंदोलन को लेकर क्या? बच्चे वास्ते अपना सरकार ने मना के घर जाना है, जान ना करें दोनों बड़े। 1.5 साल तक किसान भी धरने पे बैठे रहे। 1.5 साल के बाद मोदी जी की आँख खुली थी, उसके बाद अब ये आंदोलन चालू हुआ। कितने दिनों के बाद आँख खुलेगी मोदी जी की? मोदी जी अख तो अज संसद खोल दी दुए विरोधी पार्टी वाले ने, ठीक है, मसू पुलिस ने बाज आके कढ़िया हो, ठीक है, अखरा दी अजे खुल गई। उरे होना चाहिए कल मोदी ने बच्चों बारे पूछना पाछना चाहिए भी की सारा गलबात करनी चाहिए। जो असली देश का प्रधानमंत्री है, जे सख्या मंत्री नहीं आ सकता। ये फोटो है जलियांवाला बाग की और नीट प्रोटेस्ट की, ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि ये एक हमारा गुलाम देश था पहले, इस टाइम पे जब हमारे जनरल डायर हुआ करते थे। ये आज हमारा स्वतंत्र भारत है जो हमारे लिए मोदी जी, इनमें और इनमें कोई अंतर नहीं है। उन्होंने बस हमारे जलियांवाले बाग में उन्होंने गोलियां चलाई थी हमारे देशवासी के ऊपर। इन्होंने हम छात्राओं के ऊपर, निहत्थे छात्राओं के ऊपर लाठी डंडे बरसाए। क्यों? क्योंकि हम इनसे सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। हक में क्या मांग रहे हैं? एक साफ सुथरी ढंग की परीक्षा। और अगर जो इस पर कोई धांधली हुई है या इस पर कोई गलत काम हुआ है या गलत हुआ है तो सिर्फ उसके लिए हम उनका सिर्फ रेजिग्नेशन ही तो मांग रहे हैं, इस्तीफा ही तो मांग रहे हैं। हमने कौन सी बड़ी बात कर दी? हमने उनसे फ्री का पैसा मांगा, फ्री के लिए घर मांगा, फ्री के लिए राशन मांगा? नहीं मांगा। हमें नहीं चाहिए फ्री का कुछ, हमें अपने हक का चाहिए, हमें अपनी मेहनत का चाहिए। तो ये जो हमारे साथ कल हुआ है ना, ये जलियांवाला बाग सा ही था, कुछ अलग नहीं था, इसमें कोई दो राय नहीं है। चंद्रशेखर आजाद धरने में बैठे हुए पार्लियामेंट के अंदर, उसको लेके क्या कहना चाहोगे? सर वो ना देखो, वो एक प्रदर्शनकारी नेता है। उनके प्रदर्शन के लिए तो हम आज से नहीं, जब से वो प्रदर्शन करते आ रहे हैं हम उनसे कायल हैं। हम बहुत मतलब एक तरीके से फ़ैन है। एक ही नेता निकल के आया अभी जो, हाँ बिल्कुल, एक ही नेता निकल के आया है जिन्होंने शुरू से लेके अभी तक प्रोटेस्ट में हर स्टूडेंट का साथ दिया। आज वो खड़े हैं, हमारे लिए खड़े हैं। उनका क्या है? वो तो सांसद हैं, आराम से बैठेंगे, पार्लियामेंट में बैठेंगे, आराम से एसी की हवा खाएंगे तो दे रहे हैं ना। उनका क्या? वो तो आराम से बैठ के एसी की हवा खा सकते हैं ना, लेकिन नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि यूथ आज की डेट में क्या कर सकता है। अगर जो आज की डेट में कोई इंसान यूथ का साथ नहीं देगा तो यूथ तो पागल हो जाएगा, ऐसे सुसाइड करेगा। अगर जो यूथ ने सुसाइड करना चालू कर दिया तो आने वाले 10-15 साल में हमारा देश कहाँ जाएगा आपको पता है? बिल्कुल ही नीचे स्तर पे चला जाएगा। जो हम आज की डेट में जीडीपी या जो कहते हैं देश को अर्थव्यवस्था मजबूत कर रहा है ना, वो आज हमारा यूथ ही कर रहा है। वो चाहे यहाँ रह के कमाए, वो चाहे विदेश रह के कमाए। इन जगह जो इंडिया का यूथ कमा रहा है तो सारा पैसा इंडिया ही में ला रहा है। कुछ आप कहोगे गांधी जी? जी, मनोहर आनंदराव पाटिल, हेड पोस्ट मंगरूळ, तहसील औसा, डिस्ट्रिक्ट लातूर, महाराष्ट्र, भारत की। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं 20 दिन से वामचुम साहब के साथ मैं चलते चलते महाराष्ट्र से यहाँ पहुँचा हूँ उनके आंसर तक, और बाद में अपने अभिजीत दुबके साहब के साथ मैं 19 तारीख को 5 बजे यहाँ पहुँचा। उस समय से मैं खाना नहीं खाया करीब 2 दिन तक मैं, और बाद में मुझे पानी उन्होंने दिया, पानी पियो अच्छा रहता है। तो मेरा उद्देश्य जो है, जो देश का उद्देश्य है, अभिजीत जो दुबके और जो वांगचुक साहब का उद्देश्य है, वो मेरा उद्देश्य है और मेरे देश का उद्देश्य है। वो सफल होना चाहिए। हम उसकी मांग है हमारी पूरी करनी चाहिए, और प्रधान जो शिक्षा मंत्री है इस्तीफा देना चाहिए, और नरेंद्र मोदी ने चाहिए पूरी कुर्सी छोड़ना होगी। आज गांधीवाद को कोई नहीं मानता, गांधीवादी कोई नहीं मानता गांधीवाद को। आजकल आशु गैस के गोले छोड़े गए, डंडे मारे गए, शांतिपूर्वक प्रदर्शन था, गांधीवादी प्रदर्शन था। जो देखो, कभी भी जो सहनशीलता है उसका विजय हुआ है, जो आतंक किया है उसका कुछ भी नहीं रहा। देखो फिरौन का क्या रहा, रावण का क्या रहा, ये जो बड़े बड़े दहशतगर्द है उनका क्या रहा। ये शांति मार्ग का ही विजय है, विक्ट्री है। ये देखना। आपके चरखे पे मोदी जी बैठ गए। जी जी, अरे आप जो बोल रहे हैं ये आप गलत नहीं बोल रहे, क्योंकि हर आंदोलन में मैं उठा, लेकिन उन्होंने धोखा दिया। धोखा नहीं देना चाहिए। तो लोगों ने आपके पास सत्ता दिया है, आप प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो उसका अच्छा उपयोग करो। आप एक पॉजिटिव विचार लेके, सर्वधर्म समभाव को साथ लेके, हमें आपका नाम ऊंचा होगा। और इस वक्त सारा जो पिछला कार्यक्रम है
आपको इतना पुनीत करेगा कि आप प्रधान जो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लो, नहीं तो पूरा 144 करोड़ देशवासी आपको खींच कर निकालेंगे। इस्तीफा तो देने देना रे। हाँ, फिर चंद्रबाबू नायडू ने एक संविधान के तौर पर और नीतीश कुमार जी ने और